मुझसे पूछें तो डेमोक्रेसी का अपना एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म। जभी तो हमारी नहीफ, नज़ार, कमज़ोर, बोले तो एकदम वेंटिलेटर पर पड़ी हुई डेमोक्रेसी भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिलीवर कर ही देती है। आप देख लें कि हमारी डेमोक्रेसी को कभी कैपिटलिज्म ने हाईजैक किया, तो कभी पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स ने, कभी एलीट ग्रुप्स ऑफ पीपल ने, तो कभी डायरेक्ट डिक्टेटरा ने। लेकिन मुझसे पूछें तो जमहूरियत ही गवर्नेंस की लेजिटिमेसी है। डेमोक्रेसी जिंदा है, ये तो नारा हो गया, जिंदा है डेमोक्रेसी, जिंदा है। अच्छा, मैं अपनी इस थ्योरी को ना प्रूव भी कर सकती हूँ। क्या करूँ? अभी कर देती हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या और हम पाकिस्तानियों को डेमोक्रेसी क्या। मेरे अजीज हमवतनों, ये तो आप जानते हैं कि वो हमारी इकोनॉमी का मॉडल हो या गवर्नेंस का, एजुकेशन का हो या फिर सूबों से सलूक का, अपन शुरू से ही थोड़ा कॉलोनियल स्टाइल में चले हैं। कॉलोनियल से मेरी मुराद ये है कि ऊपर चंद लोग ही कंट्रोल करेंगे हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट और हर पावर स्ट्रक्चर को। मतलब कि 25 करोड़ लोगों को 25 बंदे ही चलाएंगे। 25 घराने हैं आबाद और बाकी हैं नाशाद। कॉलोनियलिज्म जिंदाबाद। इसी कॉलोनियलिज्म ने मेक श्योर किया 75 बरसों तक कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर तर बने। मगर ये प्लान तो डिक्टेटर्स जमा रूलिंग एलीट इज इक्वल टू गवर्नर्स ऑफ पाकिस्तान का था, जो कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क पर इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। ऐसा मेरा मानना है कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री सोसाइटीज़ ऐसे ही इवॉल्व करती हैं। पुराने पावर स्ट्रक्चर्स लड़ते हैं, टूटते हैं और फिर जन्म लेती हैं नई क्लासेस, नए इंटरेस्ट, नए पॉलिटिकल नैरेटिव्स और नई उम्मीदें। और फिर अपन लोगों का कंट्री पाकिस्तान तो इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल रियलिटी है विद सो मैनी पीपल लिविंग इन इट कि इसको कोई भी जनरल, सरमायादार या जागीरदार अपने इंटरेस्ट का असीर बना ही नहीं सकता। जी, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क एज फार एज इट्स पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क आबादी के लिहाज से। भाईया ने जड़ा पंजाब है ना, सिर्फ पंजाब रकबे में यूके, जर्मनी, जापान और फिलिपाइन से बड़ा है। कराची शहर है जो, ये रकबे में बेल्जियम से ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद रीजन जो है, ये कुवैत, कतर, आयरलैंड और न्यूजीलैंड से ज़्यादा बड़ा है। यही तो मेरा पॉइंट है कि खल्के खुदा की अपनी एक लॉजिक होती है और इकोनॉमी, जो कि अपनी नेचर में, इंटरेस्ट और फंक्शन करने में रियासत की इकोनॉमी से ज़रा हटके होती है। और फिर हमारी सोसाइटी तो इस लिहाज से काफ़ी यूनिक है कि हमारी 50% पॉपुलेशन, मतलब आधी के करीब आबादी 16 साल की उम्र की है या इससे थोड़ी कम। इट्स अ यंग कंट्री ब्रो। बिल्कुल, हमारा 42% वोटर एज करता है इन बिटवीन 18 to 30। मतलब अगर 100 अफराद हैं तो उनमें से 42 लोगों की उम्र है 18 से 30 के दरमियान। समझे क्या? और ये नंबर ही होप हैं, ताकत हैं, और ऐसे हर पेसिमिज्म का जवाब है जो ये कहता है कि मुल्क ठीक करने के लिए इसके नैरेटिव्स चेंज करना होंगे, इसकी ब्रांडिंग बदलना होगी। जाने दे थोड़ी हवा आने दे। और ये फैक्ट सुने, गवर्नेंस की सारी बर्बादी के बावजूद, एलीट्स की सारी लालच और कैपिटल को स्टॉक करने की डेस्परेट एफर्ट के बावजूद, लास्ट 2 डेकेड्स में पाकिस्तान की गुर्बत आधी रह गई है। और ये मैं नहीं बोल रही, बल्कि गैलप पाकिस्तान की वो रिसर्च कहती है जो कि दीगर गवर्नमेंट सर्वेज का तज्जिया करती है। और इस ऑटो एंटी पॉवर्टी प्लान की एक बड़ी रीज़न जो मेरी समझ में आती है वो तो ये है कि 1990 से अब तक हमारी जीडीपी ग्रोथ 6 टाइम्स बढ़ चुकी है। अब मेरे कॉमरेड दोस्त बोलेंगे कि ग्रोथ इज़ कैंसर, या फिर ये कि ये शुतर बेमहार ग्रोथ या तो सिर्फ
नंबर्स हैं या फिर अमीरों के केक का बढ़ता हुआ साइज? तो कॉमरेड्स, आई विल अग्री विथ यू, लेकिन आप ये भी देखें ना कि इकॉनमी, बढ़ती हुई इकॉनमी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट गुर्बत में कमी तो दिखा रहा है ना? क्या ये सारा न्यू लिबरल इकॉनमी का गोरख धंधा है? होगा, लेकिन मैं अभी उस डिबेट में जाना नहीं चाह रही। तो मैं ये कह रही थी कि लाइफ फाइंड्स इट्स वेज टू प्रॉस्पर, टू थ्राइव। यही वजह तो है कि पाकिस्तान में सन 2000 से लेकर 2020 तक प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट 35% बढ़ी है। यानी सन 2000 में जितने पाकिस्तानी लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजते थे, उनकी तादाद में 50% तक इजाफा हो चुका है। जी हाँ, इसीलिए तो इन 2 दिहाइयों में ये इनरोलमेंट 75% से 95% पर पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तादाद भी डबल हुई है इस टाइम में, और इन दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 10 लाख से 20 लाख तक पहुंच चुकी है। सिर्फ 2000 से लेकर 2016 के दरमियान ये नंबर 400 गुना बढ़े हैं। हेल्थ की बात करूं तो 1960 में लाइफ एक्सेप्टेंसी 44 यानी 44 ईयर्स थी, जो कि 2020 यानी 2020 तक बढ़कर 67 ईयर्स हो गई। यानी इस वक्त पाकिस्तानियों की औसत उम्र 67 ईयर्स है। इसी तरह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी ज़चगी के दौरान माओं की अमवात में 50% के करीब कमी आई है। खुले नाले जो गंदगी और बीमारियां फैलाते हैं, इनकी तादाद गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में 40% से कम होकर 7% रह गई है। यानी 20 साल पहले अगर 100 में से 40 नाले खुले थे तो अब उनकी तादाद 7 है। इसी तरह से अगर बेसिक सैनिटेशन सहूलियात की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान सफाई की बेहतर सहूलियात जो एक घराना दूसरे घरानों के साथ शेयर नहीं करता, तकरीबन 25% से बढ़कर 75% तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान मोटर बाइक्स कंज्यूम करने वाली दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, यानी कि चीन, इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद सबसे बड़ी मार्केट, जहां पर अगर नंबर्स में बात की जाए तो रोज़ाना 7,500 मोटर बाइक्स बिकती हैं। इसीलिए तो हर 100 में से तकरीबन 60 पाकिस्तानी ये समझते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, और हर 100 में से 65 पाकिस्तानी ये ख्याल करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल उनके वालिदैन से बेहतर है। और ये नंबर्स यूएस, यूके और फ्रांस से बेटर हैं। और भी फैक्ट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट डूम्ड डिस्पाइट इट्स एंटी पीपल नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसीज। तो मुझसे पूछें तो ये बेशबहा यंग ह्यूमन रिसोर्स विद अदर रिसोर्सेज, थोड़ी सी मैनेजमेंट, थोड़ी सी जमहूरियत या फिर थोड़ी सी शर्म के ज़रिए से ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है। आई मीन बग़ैर किसी मोटिवेशनल तकरीर के, बग़ैर किसी ईमानदार लीडर के, बग़ैर किसी डंडे के। मुझसे पूछें तो ये ठीक होगा भी, क्योंकि दिस मच रिसोर्स इज़ बाउंड टू थ्राइव।